जब आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं या बड़े अधिकारी के सामने जाते हैं तो आप दिल पर पत्थर रख के जाते हैं। कानूनी रूप से बाधित हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए, क्योंकि आम इंसान के पास कोई साधन नहीं है लोन के अलावा अपने सपनों को साकार करने के लिए। एक बार फिर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के बगावती सुर देखने को मिले हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ही सरकार में बैठे अफसरों पर सवाल खड़े करते हुए उनकी तुलना अंग्रेजों से कर दी। साथ ही वरुण गांधी ने अपने ही सरकार से एक नया कानून बनाने की मांग भी कर डाली। पीलीभीत पहुंचे कार्यक्रम में संबोधन के दौरान बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ये बात कही। वरुण गांधी ने महात्मा गांधी का नाम लेते हुए कहा कि आज़ादी के समय कहा गया था कि हिंदुस्तानियों को कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। आज भी झुकना पड़ता है। एक ऐसी भावना हो कि सबका हिस्सा हो और सबके सपनों की कीमत हो। एक ऐसा समय आया हमारे देश में जब स्वतंत्रता आई कि महात्मा गांधी ने देश के सामने एक बात रखी कि कभी भी हिंदुस्तानियों को किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, जब आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं या बड़े अधिकारी के सामने जाते हैं तो आप दिल पर पत्थर रख के जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन कहीं अगर हम लोग बिल्कुल झुके ना उनके सामने, हमारी तमीज़ से सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ? जब हम बिल्कुल झुक के अपनी बात रखेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ इस नई व्यवस्था में ये नए राजा और नए अंग्रेज कहाँ से आ गए? वरुण गांधी इसके साथ ही राजनीति में नए लोगों के आने पर सवाल खड़े किए। कहा, राजनीति में कुछ लोग अब अपनी चिंता में लग गए हैं, लेकिन देश को ऐसा नेता नहीं, ईमानदार नेता चाहिए। आज धीरे धीरे ऐसा नेतृत्व आया है जो देश की चिंता करते हुए अपनी चिंता भी कर रहे हैं। ये जमीनी नेतृत्व की बात मैं कर रहा हूं, जो नए लोग राजनीति में आ रहे हैं। हम लोग इस बात को समझते हैं कि आज ऐसे लोगों की जरूरत राजनीति में है जो ईमानदार हो। आगे वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार से लोगों के बेहतर इलाज और शिक्षा को लेकर एक कानून पारित करने की मांग कर डाली। कहा, सांसद, विधायक और अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने और सरकारी अस्पताल में इलाज कराने का कानून बने, जिससे सभी को, आम आदमी का दर्द समझ आएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य का आप एक कानून पारित कर दीजिए देश में। उस कानून में केवल आप एक चीज कहिए, जो जिला अधिकारी और कप्तान और उससे ऊंचे अधिकारी होंगे और जो सांसद, विधायक और उससे ऊंचे नेता होंगे, कानूनी रूप से बाधित हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए और बाधित है अपने परिवार को इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने के लिए। जैसे ही सबको गरीबों की मार पड़ेगी, आम इंसानों की मार पड़ेगी, अपने आप एक साल में सारे कुछ सुधार अपने आप हो जाएंगे। इसके अलावा देश में उद्योगपति के लोन माफ करने पर वरुण गांधी ने अपने ही सरकार पर सवाल उठाए। कहा, उद्योगपति का लोन माफ हो जाता है तो आम आदमी का क्यों नहीं? मैं लोन की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आम इंसान के पास कोई साधन नहीं है लोन के अलावा अपने सपनों को साकार करने के लिए, बिजनेस बैठाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा दीक्षा देने के लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए। मैंने अखबार में पढ़ा कि इतने लाख करोड़ रुपए लोगों के माफ हुए। किनके? बड़े बड़े उद्योगपति। ठीक है, अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि उद्योगपति के लोन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उनके द्वारा रोजगार पैदा होता है। ठीक है,
आप लोगों का कोई लोन माफ हुआ है? बीजेपी सांसद वरुण गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा 1 करोड़ सरकारी नौकरी के पद खाली हैं, इन्हें क्यों नहीं भरा जा रहा। 1 करोड़ सरकारी नौकरी इस समय देश में खाली है, ये सच है। क्या यहाँ पे बेरोजगारी नहीं है? लोगों की भरी पड़ी है बेरोजगारी, लेकिन 1 करोड़ सरकारी नौकरी खाली क्यों? अगर 3 महीने 4 महीने के लिए आप आटा दाल चना किसी को दोगे तो ये अच्छी बात है, बट ये कोई स्थायी समस्या का समाधान तो है नहीं। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ? है ना? अब इससे अच्छा अगर आप 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देते तो 5 करोड़ लोग खड़े हो जाते हैं हमेशा के लिए। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।